नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं तो मिथुन राशि वालों, 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब जाएंगे, यानी खुद के नक्षत्र में आएंगे, तब शनिदेव बहुत बलवान हो जाएंगे, और जब वो बलवान हो जाएंगे तब आपके लिए स्थिति और बढ़िया होगी। अब देखिए मिथुन राशि वालों, शनिदेव न्याय, कर्म, अनुशासन के देव हैं, और मिथुन राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 10वें भाव में शनिदेव मीन राशि के अंतर्गत जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपका व्यापार, आपके कर्मों को प्रदर्शित करेंगे, समाज में आपके मान प्रतिष्ठा को दर्शाएंगे। पिता के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ये सभी चीज़ें 10वें भाव से देखी जाती है। और 10वें भाव में जब गोचर करते हैं तो कर्मों की कसौटी पर आपको परखते हैं। अनुशासन आप जितना ज़्यादा रखेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का आना, आपके अंदर सेवा भाव बढ़ेगा। अब देखिए, आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे, सत्कर्म करेंगे, और इस नक्षत्र में आने के बाद जो व्यवसाय भाई हैं उनको मजबूती मिलेगी। आप महसूस करेंगे आपका कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में ज़्यादा स्थिरता आ गई है, आप तरक्की कर रहे हैं, सरकारी सेवा, नौकरी कार्य से जुड़े हैं, किसी भी तरह का अनुसंधान विभाग से जुड़े हैं, ध्यान योगा साधना से जुड़े हैं, ज्योतिष विज्ञान या अध्यात्म की तरफ से जुड़े हैं, तो विशेष लाभ होता दिखेगा। इस समय प्रमोशन के योग बनेंगे। आपके ऊपर थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, वर्क का लोड होगा, लेकिन आपका छवि एक खूबसूरत तरीके से बाहर आएगा। और इसमें एक और चीज़ होगा कि बड़े बुजुर्गों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। हालांकि अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाएंगे शनिदेव, धीरे धीरे ही सही, पर इनकम के स्रोत आपके बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, देखिए, धैर्य अनुशासन को अपनाए रखें, और शनिदेव जो है
समय का रिस्पेक्ट जो लोग नहीं करते उसका साथ नहीं देते, इसलिए आलस से तो बिल्कुल भी ना करें। उपाय के तौर पर ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें। संभव हो तो पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाएं। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। घर में जो सहायक हैं, सेवक हैं, सबका मान करें तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।